गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है। आज जिस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वह टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ रेसिस्टर, कैपेसिटर एंड कॉइल। अर्थात अभी तक जो चीज़ हम लोगों ने पढ़ा है, रेसिस्टर पढ़ा है, कैपेसिटर पढ़ा है और कॉइल पढ़ा है, इनका कंपैरिजन हम लोग करते हैं कि कंपैरिजन में देखते हैं कि ये तीनों में क्या समानता है और क्या असमानता है। अगर हम लोग इसको ध्यानपूर्वक इस चार्ट को, आज की क्लास को अगर आप देखते हैं तो काफी आपको ज्यादा होगा और इस छोटे से एक चार्ट से ही आप जन निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ रेसिस्टर, कैपेसिटर और कॉइल। रेसिस्टर, कैपेसिटर और कॉइल का कंपैरिजन हम लोग देखते हैं आज के क्लास में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिंबल। सिंबल अर्थात संकेत। तो संकेत क्या होता है, यहां लिख देते हैं हम लोग रेसिस्टर, कैपेसिटर और कॉइल। तो रेसिस्टर का संकेत होता है इस तरह से, अगर कहीं सर्किट में इस तरह बना हुआ है यानी कि वो रेसिस्टर का संकेत है। कैपेसिटर और कॉइल का संकेत इस तरह से है। ये हो गया तीनों का संकेत। अब हम लोग देखते हैं यूनिट। यूनिट यानी मात्रक। तो रेसिस्टर मापने का जो इकाई होता है वो ओम होता है। कैपेसिटर मापने का इकाई फैराड होता है और कॉइल मापने का इकाई हेनरी होता है। बड़े इकाई जो होते हैं उसको किलो ओम या मेगा ओम भी लिखते हैं। फैराड एक बड़ा इकाई है और इससे छोटा जो इकाई है उसको हम लोग माइक्रो फैराड, पिको फैराड और नैनो फैराड कहते हैं। माइक्रो फैराड को MFD से भी सूचित किया जाता है। MFD भी कहीं लिखा हुआ होता है। हेनरी भी एक बड़ा इकाई है और इससे जो छोटा इकाई है वो है मिली हेनरी और माइक्रो हेनरी। मिली हेनरी का मान होगा 10⁻³ और माइक्रो का होगा 10⁻⁻⁶। तो ये हम लोग देखें कि तीनों का रेसिस्टर, कैपेसिटर और कॉइल का मात्रक यूनिट क्या है और उसके सब यूनिट्स क्या है। अब हम लोग देखते हैं कनेक्शन कि रेसिस्टर, कैपेसिटर और कॉइल को किस तरह से जोड़ा जाता है। कनेक्शन। हम लोग इसको सीरीज में जोड़ सकते हैं, इसको भी सीरीज में जोड़ा जाता है। सीरीज में जोड़ने पर क्या होता है, इसमें RT = R1 + R2 + R3 होता है। इस कैपेसिटर में क्या होता है कि सीरीज में जब जोड़ते हैं हम लोग तो 1/CT = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 होता है। और कॉइल को जब जोड़ते हैं तो LT = L1 + L2 + L3 होता है। अब हम लोग देखते हैं कि पैरेलल में
इसको हम लोग सीरीज में भी जोड़ सकते हैं, पैरेलल में भी जोड़ते हैं। तो पैरेलल में इसको भी जोड़ा जाता है और कॉइल को भी जोड़ा जाता है। पैरेलल में इसका रेसिस्टर का सूत्र होता है 1/RT = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। कैपेसिटर को यदि हम लोग पैरेलल में जोड़ते हैं तो वहां उसका होता है CT = C1 + C2 + C3 और कॉइल भी होता है 1/LT = 1/L1 + 1/L2 + 1/L3। रेसिस्टर, कैपेसिटर और कॉइल को हम लोग कंबाइंड कनेक्शन में भी जोड़ते हैं। कंबाइंड कनेक्शन में क्या होता है तीनों में कि सीरीज और पैरेलल के जोगफल के बराबर वैल्यू होता है। और पैरेलल निकालने का सूत्र भी वही है कि सबसे पहले वो पॉइंट देखते हैं जहां पर कि रेसिस्टर, कॉइल या कैपेसिटर या तो सीरीज में है या पैरेलल में है, और उसी पॉइंट से हम लोग उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब हम लोग देखते हैं फेज का असर क्या पड़ता है। रेसिस्टर में इन फेज होता है, कैपेसिटर में करंट जो होता है वोल्टेज से लीड करता है। कितना डिग्री से? 90 डिग्री से। और कॉइल में लैग करता है कितना से? 90 डिग्री से। अर्थात इसमें कैपेसिटर में वह पहले पहुंच जाता है और कॉइल में थोड़ा देर के बाद पहुंचता है। इसलिए जब पहले पहुंचता है उसको लीड करते हैं और जब बाद में पहुंचता है तो उसको लैग करते हैं, जो कि आगे एसी चैप्टर में हम लोग देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि खराब कितने तरह से हो सकता है। काउस, ये ओपन होता है, ये ओपन और शॉर्ट दोनों हो सकता है कैपेसिटर। और ये भी ओपन और शॉर्ट हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि ये कितने प्रकार का होता है, टाइप्स कितने होते हैं। रेसिस्टर मुख्यतः 3 तरह का हम लोग पढ़े हैं, यानी 3 टाइप्स होते हैं। कैपेसिटर भी 3 टाइप्स के होते हैं और कॉइल भी 3 टाइप्स की, फिक्स, सेमी वेरिएबल और वेरिएबल। अब हम लोग देखते हैं कि इसका यूज कहाँ करते हैं। तो रेसिस्टर का यूज सबसे पहले देखते हैं, तो इसका यूज वोल्टेज को कम करने में, ड्रॉप में, वोल्टेज डिवाइड करने में, करंट को कंट्रोल करने में, और हीट को उत्पन्न करने में किया जाता है। हीट प्रोड्यूसर। कैपेसिटर का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो ऑक्सीलेटर सर्किट में, फिल्टर सर्किट में, फीडबैक सर्किट में, बाईपास सर्किट में, कपलिंग में
ट्यून्ड सर्किट में इसका यूज मुख्यतः किया जाता है। उसी तरह क्वाइल का यूज कहाँ कहाँ करते हैं? ऑक्सीलेटर सर्किट में, फिल्टर सर्किट में, ट्यून्ड सर्किट में और डिले लाइन में। डिले लाइन सर्किट में इसका यूज हम लोग करते हैं। तो आज का जो ये क्लास था, इस क्लास में हम लोग रेसिस्टर, कैपेसिटर और कॉइल के बीच कंपैरिजन किए कि उनमें क्या समानता होता है। और अगर ये कंपैरिजन टेबल भी आपको याद रहता है, इसको भी अगर याद रखते हैं, तो लगभग 90% क्वेश्चंस को आप आसानी से एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे, इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे इस चैनल पर लोड प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। थैंक यू।